Nisha. I am assistant professor from Biani Girls College. I discuss about the Bryophyta. क्या होता है ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा इज ए थैलोफाइट्स. आपको सबको पता है कि ब्रायोफाइटा क्या है, एक थैलोफाइट्स है. ब्रायोफाइटा को थैलोफाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ पे वो एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. मतलब उनकी जो उत्पत्ति है जो कि अर्थ पे मिलती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है? थैलस रूप में मिलती है. मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो वेजिटेटिव पार्ट है वो किस फॉर्म में मिलता है? हमें थैलस फॉर्म में मिलता है. इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स बोलते हैं. इसलिए ब्रायोफाइटा को हमने थैलोफाइट्स की कैटेगरी में रखा है. ठीक है. अब आता है हमारे इसके जनरल कैरेक्टर कि ब्रायोफाइटा होता क्या है. कि तो उसमें जनरल कैरेक्टर में हम आज डिस्कस करेंगे उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर. आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म, हर प्लांट्स की क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर भी होती है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी होती है. जब हम इन दोनों को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कैसा है, बाहर से दिखने में कैसा है और अंदर से दिखने में कैसा है. तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइटा बाहर से कैसे दिखता है और अंदर से उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है. ठीक है. आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. तो देखिए, ब्रायोफाइटा क्या है? एक थैलोफाइट्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है. तो इसमें क्या होता है कि एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है ना. मतलब इसका जो थैलस होता है, जो इसकी मेन वेजिटेटिव बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है. मतलब सिंपल एक थैलस होता है, उसमें ना ही रूट होती है, ना ही स्टेम होता है, ना ही लीफ होता है. ठीक है. सिंपल थैलस होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम थैलोफाइट्स बोलते हैं. ठीक है. अब ये है क्या है? इसका थैलस है, इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है. तो इसमें दो सरफेस होती हैं. एक तो डोर्सल सरफेस होती है, दूसरी होती है वेंट्रल सरफेस. ठीक है. इसका जो थैलस होता है वो टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होता है. एक तो डोर्सल सरफेस एंड सेकंड इज ए वेंट्रल सरफेस. ठीक है. डोर्सल सरफेस पे क्या होता है कि एक सिंगल मिडरिब होती है, जिसपे के क्या होते हैं? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं. ठीक है. मेल मतलब एंथीडियम, फीमेल इज ए आर्चिगोनियम. ठीक. तो ब्रायोफाइटा का जो डोर्सल सरफेस, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की जो डोर्सल सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होता है? एक सिंगल मिडरिब होती है. मिडरिब के ऊपर क्या होते हैं? हमारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं. ठीक है. मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है. एक क्या होता है? एक स्मॉल ग्रोथ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनोवेशन बोलते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में. ठीक है. तो ये क्या हुई ब्रायोफाइटा की डोर्सल सरफेस. फिर क्या आती है? हमारी वेंट्रल सरफेस. तो वेंट्रल सरफेस पे क्या होते हैं? स्केल होते हैं एंड सेकंड इज ए राइजोइड्स होते हैं. ठीक है. आपको पता है राइजोइड्स का काम क्या होता है? रूट का. जो काम रूट का होता है प्लांट्स में वो कौन करता है? राइजोइड्स करता है. अब मैंने आपको शुरू में बताया है कि ब्रायोफाइटा में रूट, स्टेम, लीफ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. उसमें ऐसा कुछ भी होता है, सिंपल क्या होती है? उनकी वेजिटेटिव थैलस फॉर्म में होती है. तो अब यहाँ पे रूट नहीं है तो ये तो है नहीं कि अगर रूट नहीं है तो वाटर का अब्जॉर्प्शन, मिनरल का अब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं. तो रूट का जो भी काम, रूट का क्या काम होता है? वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करना सॉइल से और पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करना. तो यहाँ पे रूट नहीं है तो इसका काम सारा कौन करता है? राइजोइड्स करते हैं. ठीक है. तो ये तो राइजोइड इसमें कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रल सरफेस पे होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं? उनको वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं. फिर आते हैं हमारे स्केल. स्केल क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं. ठीक है. ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो अब हमने क्या डिस्कस किया? ब्रायोफाइटा की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है. तो उसमें क्या था? डोर्सल सरफेस पे तो क्या थे? मेल और फीमेल गेमेट्स थे. ठीक है. जो कि किस में हेल्प कर रहे थे? रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे थे. ठीक है. अब फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा? वेंट्रल सरफेस थैलस की. उस पे क्या थे? स्केल और राइजोइड्स थे. तो स्केल क्या काम कर रहे थे? प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे. और राइजोइड्स किसका काम कर रहे थे? absorption of water and minerals from the soil and transfer to the whole प्लांट. ठीक है. तो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और दोनों क्या कर रहे हैं?
प्लांट में काम कर रहे हैं और पूरे प्लांट को पूरे तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं अपना हर फंक्शन, ठीक है। तो डोर्सल सरफेस भी अपना काम कर रही है और वेंट्रल सरफेस भी अपना काम कर रही है, ठीक है। अब ये हो गई हमारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आगे हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि ब्रायोफाइटा अंदर से कैसे दिखते हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर मैन 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट होती है। पहला इज ए एपिडर्मल पार्ट, सेकंड इज ए फोटोसिंथेसिस पार्ट, थर्ड इज ए स्टोरेज, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल पार्ट किस में डिफरेंशिएट था, 2 पार्ट में था, डोर्सल और वेंट्रल में। ऐसे ही इंटरनल जो पार्ट है ब्रायोफाइटा का वो किस में डिफरेंशिएट है, 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट है। एक एपिडर्मल, सेकंड इज ए फोटोसिंथेसिस, थर्ड इज ए स्टोरेज रीजन, ठीक है। तो एपिडर्मल पार्ट में क्या आता है कि जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका एपिडर्मल पार्ट 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। वन इज ए एक्सटर्नल, नहीं सॉरी, फर्स्ट इज अपर एंड लोअर इज ए लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो उसका जो एपिडर्मल पार्ट है वो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। सेकंड पार्ट है फोटोसिंथेसिस रीजन। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें रूट, स्टेम और लीफ ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो लीफ का, प्लांट में लीफ का काम क्या होता है कि लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ब्रायोफाइटा में अब लीफ तो है ही नहीं, तो ये थोड़ी है कि अगर लीफ नहीं है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का वर्क नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस कोई प्लांट में नहीं होगा तो वो अपना भोजन कैसे बनाएगा। तो इसमें लीफ का काम कौन करता है, हमारा फोटोसिंथेसिस जो रीजन है इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रायोफाइटा का, वो काम कौन करता है, हमारा फोटोसिंथेसिस रीजन करता है। ये क्या करता है, इसमें क्या है, ये क्लोरोफिल सेल्स है। My college taught me to be modern and ethical. My college told me I can. My college told me to be bold and daring. My college taught me to say sorry. My college taught me to be independent. My college taught me to be helpful. My college made me believe in myself. My college taught me to enjoy my life. Biyani group of colleges, yes, where you can trust. ये सेल्स हैं जो कि क्या कंटेन करती हैं, क्लोरोफिल कंटेन करती हैं। तो क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के हेल्प से प्लांट को क्या बना के देता है, फूड बना के देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस रीजन। थर्ड इज ए स्टोरेज रीजन, ठीक है। ये क्या है हमारा स्टोरेज रीजन। तो स्टोरेज रीजन का क्या काम होता है कि फूड को स्टोर करके रखना। इसमें जो भी जितनी भी ये सेल है इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च कंटेन होता है, स्टार्च से ये पूरी तरह से फिल होती हैं। तो इसका क्या काम होता है कि जो भी फूड फोटोसिंथेसिस रीजन बना रहा है, कुछ तो प्लांट उसको तब की तब यूज़ ले लेता है अपनी हर एक्टिविटी में, ठीक है। जो पार्ट कुछ बच गया वो उसको स्टोरेज रीजन अपने आप में स्टोर कर लेता है, ताकि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आए या ऐसी कंडीशन आए जिसमें फोटोसिंथेसिस रीजन अपना फूड नहीं बना पाए, तो स्टोरेज रीजन क्या करता है, वो जो फूड उसने स्टोर कर रखा है स्टार्च फॉर्म में, उस फूड को पूरे प्लांट में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है और प्लांट को हेल्प करता है एक्टिविटी करने में, ठीक है। तो अब ये हो गए इसके 3 रीजन। अपर एपिडर्मिस में देखो एक है एयर पोर, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस क्या है कि पूरी कंटिन्यूस नहीं है, उसमें बीच बीच में क्या है, पोर है। अगर कंटिन्यूस होती तो सिंपली ऐसी होती, ठीक है, उसमें कोई भी गैप नहीं होता, लेकिन इसमें बीच बीच में क्या है, गैप है, जिसको हमने क्या बोला है, एयर पोर, ठीक है। जैसे अंदर जाके वो क्या बनाते हैं, एयर चैम्बर, जिसकी हेल्प से पूरे प्लांट में किसका ट्रांसफर होता है, एयर का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और लोअर एपिडर्मिस में क्या है, हमारे स्केल है एंड राइजोइड्स है। और ब्रायोफाइटा में जो राइजोइड्स होते हैं वो 2 टाइप के मिलते हैं, एक तो स्मूथ टाइप जो कि ये हैं, ठीक है, स्मूथ, एंड सेकेंड इज ए ट्यूबरकुलेटेड, जिसमें क्या होती हैं, पैग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। जैसे ये है अपना ब्रायो, ये इसमें ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इट इज ए पैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो राइजोइड्स क्या होते हैं, इसमें 2 फॉर्म के होते हैं, ओके। तो ऐसे करके इंटरनल स्ट्रक्चर एक ब्रायोफाइटा की बनती है। तो
एपिडर्मिस का क्या काम हो गया कि एयर का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। सेकंड है फोटोसिंथेसिस रीजन, तो उसका काम क्या है कि प्लांट के लिए फूड बनाना, ठीक है। स्टोरेज रीजन क्या है कि फूड को स्टोर करना स्टार्च की फॉर्म में। लोअर एपिडर्मिस का क्या काम है, उस पर क्या होते हैं हमारे स्केल्स और राइजोइड्स होते हैं जो को प्लांट्स जो कि सोइल से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ब्रायोफाइटा का जो हर थैलस का जितना भी पार्ट है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर का क्या है एक अलग अलग फंक्शन है, हर का अपना अपना फंक्शन है, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हर का अपना अपना फंक्शन और अपने फंक्शन करके वो पूरे ब्रायोफाइटा के थैलस को मेंटेन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।